इनके बगल वाला 4 मंजिल बना हुआ वो कितना उतारेंगे? कौन उतारेगा? वो भी तो कोई उतारेगा। यहाँ से आगे तक बने हुए 4 मंजिल उन्हें कौन उतारेगा? 4 मंजिल बने हुए हैं उसको देखते हुए हमने अपना बना लिया, और जो सबको आपत्ति है तो हम अपना उतार रहे हैं ना। बाकी को तो उतरवाओ, इनका बना हुआ 3 मंजिल ये तो नहीं उतारे अपना। ये क्या कहते हैं इस मकान को देखकर? अधिकारी जो साहब देख रहे हैं वो पैसों का चक्कर है। पैसा, हाँ पैसा ले रहे हैं और तब इतने दिन रुका हुआ है और नहीं ये सील हो जाता। लगता है ये 6 मंजिल कहीं बनता है। 6 मंजिल जो बिल्डिंग बनाई जा रही है कहीं की, अगर नटवर नगर मोती कुंज कहीं बनती हो या मानकों में हो। कंपाउंडिंग की बात करते हैं अधिकारी, क्या मामला है कंपाउंडिंग? मामला सब खेल पैसे का है। पैसा लेके बैठे हैं सभी, नगर निगम, नगर आयुक्त और ये सब पैसे ले रहे हैं इनसे। हाँ, पड़ोसी ने जब अपना 4 मंजिल, मैं ये बोल रहा हूँ कि विवाद करने के लिए क्या कोई धौली पे उसे आएंगे? आस पड़ोस वाले को अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो अपना पॉइंट रखेंगे, तो उनका पॉइंट जायज भी है। भाई सपोज करो कोई कार्रवाई नहीं है। 1 महीना हो गया शिकायत करते करते। अलग है, इसका मानचित्र नहीं है। 6 मंजिला का मानचित्र बिना किसी लिफ्ट के पास नहीं होता है, बिना पिलर के, बिना भूकंप रोधी का उसके बना नहीं सकते। अभी लोग जबरदस्ती बना रहे हैं। की मांग की कार्रवाई चल तो रही है, कोई सुनवाई हो रही है? करवाएंगे तो क्या गलत मानकों पे भी कंपाउंडिंग हो जाती है? मैं ये पूछना चाहूंगा एमबीडी के अधिकारी से। आप मेरा पक्ष वहाँ पे जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मेरा पक्ष आप रखें। अब देखिए, आप गेस्ट हाउस सर लग रहा है हमें तो। बिल्डिंग का मालिक मैं ही हूँ। इस बिल्डिंग के मालिक। ये काम 1 महीने से रुक गया और ये बिल्डिंग नीचे उतरेगी अब। हाँ, और इनके द्वारा कंप्लेंट कर दी है तो वो उतर भी रही है नीचे। उतर भी रही है। तो आपको ये पता है कि मानक के अनुसार 2 मंजिल 2.5 मंजिल से ऊपर नॉर्मल मकान नहीं बनता। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं थी तो हम उतरवा रहे हैं इसे। क्या मंजिल उतरवाओगे उसमें? और जो 3 मंजिल रखेंगे तो आगे सब नीचे उतरवा देंगे। 6 मंजिल आपने मकान बनाया। 1 मिनट, एक ये चाहते ये बंद हो जाए। इनकी तरफ ये बता रहे हैं कि बोल रखा है 60 फुट का भैया, इसको जब पूरा बना ही नहीं तो कहाँ रहा? एक मेरी बात, आप मेरी बात सुने। कहा था है ना, मैंने कहा था भैया। हाँ, ये पूरा बनता तो वो सारा बंद हो जाता। जब आदमी को आपत्ति होगी तो वो सारा उतरेगा ना। दिक्कत कहाँ है? खुला है ना भैया, तो खुला करवा दो बस। तब बंद होता जब ये बनता। घर में तुम अपनी ताका झाकी करो या दूसरे के घर में ओपन करो। ये इनका भी यही शब्द आ रहा है, तो महिला का भी शब्द था वो इनका शब्द आ रहा है। अब मैं एक बात बोलूं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज टीवी। इस वक्त मौजूद हैं नटवन नगर क्षेत्र के अंतर्गत, जो धौलपिया के पास में है, हनुमान नगर के पास। जानते हैं यहाँ पर एक मकान के बारे में तमाम लोग मौजूद हैं। क्या प्रकरण है, क्या इनका मामला है, पहले तो इनसे जानते हैं। क्या परिचय आप? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं बराबर में मकान है। हमें जगह कौन सी पड़ती है? वार्ड नंबर क्या? नगर पड़ता है, वार्ड नंबर 41, धौलीप्या मथुरा। आप लोगों के द्वारा शिकायत पे शिकायत दी जा रही है, क्या मामला है? बार बार शिकायत मंत्री तक, मुख्यमंत्री और डीएम और नगर निगम और एमडीए सबको हम शिकायत कर चुकी हैं। कोई सुनवाई नहीं है और ऐसा लगता है कि ये पैसे खा करके और ड्रामा कर रहे हैं। शिकायत किसके लिए करी जा रही है, क्या मामला है? मामला ये है कि हमको डर लगता है ये 6 मंजिल कहीं बनता है। 6 मंजिल जो बिल्डिंग बनाई जा रही है कहीं की, अगर नटवर नगर मोती कुंज कहीं बनती हो या मानकों में हो तो मानक पूरे करें, पूरे करें। आप शिकायत करके आ रहे हो प्रशासन के पास में, आखिरकार प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? शासन कार्रवाई यूं नहीं कर रहा है कि पैसे लेके बैठा है। पैसे लेके बैठा? हाँ, पैसे लेके बैठा है, तभी तो नहीं उन्होंने बिल्डोजर लेके सपीलों को तोड़ने आ जाते। जब तो भूकंप आ गया, मकान इधर गिरेगा या पल्ली तरफ गिरेगा। 15 बाई 60 मकान है, 6 मंजिल को कोई कितना लोड हो गया। गाटर पत्थर का क्या मानकों के अनुसार लेंटर पत्थर से कैसे बना हुआ मकान? बिना लेंटर के, बिना पिलर के, बिना बाके बन रहा है और इसमें बालू हो रहे 50%। और बालू है। अधिकारी यहाँ पर आते हैं, क्या कहते हैं इस मकान को देखकर? अधिकारी जो है साहब देख रहे हैं वो पैसों का चक्कर है। पैसा, हाँ पैसा ले रहे हैं और तब इतने दिन रुका हुआ है और नहीं ये सील हो जाता। सील की कार्रवाई नहीं करी जा रही, कुछ नहीं की जा रही है। शांत बैठे हैं क्योंकि पैसे का खेल है। कंपाउंडिंग की बात करते हैं अधिकारी, क्या मामला है कंपाउंडिंग? मामला सब खेल पैसे का है। पैसा लेके बैठे हैं सभी, नगर निगम, नगर आयुक्त और ये सब पैसे ले रहे हैं इनसे। एमबीडीए वाले भी एमबीडीए ले रहे हैं। एमबीडीए के जेई आए यहाँ पर, क्या कार्रवाई करी है? एमबीडीए का अधिकार होता है रोकना,
अभी कहाँ रोक के और जो कहाँ कोई कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं है। 1 महीना हो गया शिकायत करते करते। हाँ, देखते हैं यहाँ पर और भी क्षेत्रवासी मौजूद हैं। बाबूजी, ये एक मकान बन रहा है आपके क्षेत्र में, क्या परेशानी आ रही है? ये परेशानी ये है कि बाबूजी ये मानकों से अलग है, इसका मानचित्र नहीं है। 6 मंजिला का मानचित्र बिना किसी लिफ्ट के पास नहीं होता है, बिना पिलर के, बिना भूकंप रोधी का उसके बना नहीं सकते। अभी लोग जबरदस्ती बना रहे हैं और हमारी तरफ तो देखिए आप पूरा खोल दिया है, किसी की तरफ एक झरोका भी नहीं निकाल सकते। उन्होंने देखो पूरा ये 60 फुट का फ्रंट हमारी तरफ निकाल रखा है। आपने जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से एप्लीकेशन या कार्रवाई करने की मांग की? कार्रवाई चल तो रही है, कोई सुनवाई हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए कह तो रहे हैं भाई साहब। क्या लगता है प्रशासन के बारे में, क्या कहना चाहोगे? जो वो कह रहे हैं वही लगता है। अपने शब्दों में बताइए। अपने शब्दों में क्या, जो वो कह रहे हैं वही कह सही है। विलुप्त है प्रशासन इस वक्त। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? यहाँ पर जैसे कि इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया है, ये बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं क्षेत्र के लोग इस मकान को लेकर के, क्या मानकों के विपरीत है कि मानकों के विपरीत है? मानव के विपरीत ही बना हुआ है। 6 मंजिल तो यहाँ किसी का नहीं है। अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है, जिम्मेदारी किसकी होगी? ये मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी। मकान मालिक तो बना रहा है, प्रशासन आ रहा है, प्रशासन आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के क्षेत्रवासी कह रहे हैं हाँ, नहीं हो रही कोई कार्रवाई। कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। साहब क्या कहें, अब जनता कहेगी वही बेहतर है। क्या लगता है प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं इस पर? ये तो साहब कुछ मिली भगत होगी, और क्या हो सकता है। आप भी बाबूजी यही क्षेत्र के रहने वाले हो? बिल्कुल। क्या लग रहा है क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कुछ होगा, कुछ होना चाहिए बस। देखने का विषय है। आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये 6 मंजिला अगर ये एमबीडीए वाले हो करें, कंपाउंडिंग करवाएंगे, तो क्या गलत मानकों पे भी कंपाउंडिंग हो जाती है? मैं ये पूछना चाहूंगा एमबीडीए के अधिकारी से। आप मेरा पक्ष वहाँ पे जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मेरा पक्ष आप रखें कि अगर गलत चीज है, अगर उसकी कंपाउंडिंग कर दो तो वो सही हो जाती है। वो कह गए काम रुकवा गए हैं उनसे कह गए कंपाउंडिंग करवाइए, नक्शा पास करवाइए, तो क्या कंपाउंडिंग करके गलत चीज का नक्शा पास करवा के तो वो सही हो जाएगा? 100 वर्ग गज का मकान, 100 वर्ग गज का मकान है, 15x60। इनकी साइड जो हमारे पड़ोसी हैं, इनकी साइड पूरा फ्रंट है और इनकी साइड ही सारे जितने भी बालकनी है इनकी साइड दे दी है पूरी। प्राइवेसी इनकी बिल्कुल भंग कर रखी है। इनसे कमरे हो गए इसमें? लगभग 4 या 5 कमरे हैं एक मंजिल पे, लगा लीजिए आप 6 मंजिल है। 36 कमरे, 6 मंजिल बन रहा है और 6 कमरे हैं, 36 मंजिल हो गए। ओ 6 कमरे हो गए, 36 कमरे हो गए। अब देखिए 100 वर्ग का मकान बनना है क्या और कुछ बनना है? अब देखिए आप गेस्ट हाउस सा लग रहा है हमें तो। गेस्ट हाउस लग रहा है? हाँ, क्योंकि 36 कमरे किसी घर में हो सकते हैं, आप बताइए। और उसके कमरे चाहिए किसी को। कॉमर्शियल गतिविधि तो पहले से हो रही है, पहले भी नीचे मार्केट थी पूरी, ये मीट वगैरह भी बेचते थे। हालांकि ऐसे नहीं है कि कौन सा है जो यहाँ पे काम इसमें किया नहीं 100 गज में, बहुत परेशान कर रखा है कई साल, जब से आए तब से। कहाँ के लोग हैं ये? मोतीगुंज में रहते हैं। राजाराम पट्टी मोतीगुंज में, पीछे कॉलोनी है मोतीगुंज राजाराम पट्टी, उसमें रहते हैं ये लोग। उसमें रहते हैं? जी जी। उनसे आपने वार्तालाप नहीं करी? मैंने बोला था जब 4थी मंजिल बन रही थी, इनकी कंप्लीट होने वाली थी, तो मैंने बोला था अब बहुत है इतना कि अब मत बनाना। मेरा निवेदन है आपसे कि आगे मत बनाई, क्योंकि आगे खतरा बना रहेगा। तो इनके पिता, मैंने बोला कि पापा से बात करिए, बोले पापा से बात करूंगा मैं। पापा से बात करी, फिर मैं अगले दिन पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कि भाई पापा नहीं मान रहे हैं। मैंने कहा उनको समझा, भाई निवेदन है मेरा, आगे चल के खतरा किसको होगा, तुम्हें होगा, हमें होगा, जनता को होगा, रोड पे तो सब लोग निकलते हैं। फिर उसके बाद हमने जब मैंने कहा, फिर मैंने देखा 5वीं मंजिल भी बन गई। मैं ऊपर गया छत पे तो देखा तो 6वीं मंजिल पे भी काम चल रहा था, यानी 5वीं पे भी नहीं माने, ये 6वीं मंजिल पे काम चल रहा था। काम चलने के बाद मैंने नीचे आके बोला, मैंने कहा भाई अब मैं शिकायत करूंगा, तुम लोग मान नहीं रहे हो, गलत बात है ये, कोई किसी का नाजायज फायदा उठाना। एक तरफ तो तुमने पूरी बालकनी दे दी, एक की साइड में कचड़ा कूड़ा सब कुछ उनकी साइड फेंकोगे, प्राइवेसी भंग होगी। बेटियां हैं, बहन बेटियां रहती हैं घरों में, महिलाएं रहती हैं, तो उनका प्राइवेसी भंग होगी, ये नियमानुसार है ही नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरा, अगर तुमने बनवा लिया है, चलो पड़ोसी आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं नाजायज फायदा मत उठाइए कि आपने 6वीं मंजिल पे काम चालू कर दिया। फिर इनके पिताजी मेरे पास आए, मुझसे बोला कि भाई, मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा 6वीं मंजिल पे जो काम चल रहा है उसको रुकवा दीजिए और उनको उतरवा लीजिए, 5 मंजिल तक बना लिए, कोई समस्या नहीं है हमें। तो इनके पिताजी मुझसे बोले कि नहीं, इसमें से एक ईंट भी नहीं उतरेगी अब।
नहीं उतरेगी। जी। चलिए, देखने का विषय है जहाँ पर क्या कहना चाहिए। इस बिल्डिंग का मालिक मैं ही हूँ। आप ही इस बिल्डिंग के मालिक। ये काम 1 महीने से रुक गया और ये बिल्डिंग नीचे उतरेगी अब। हाँ, और इनके द्वारा कंप्लेंट कर दी है तो वो उतर भी रही है नीचे। उतर भी रही है। हाँ। तो आपको ये पता है कि मानक के अनुसार 2 मंजिल 2.5 मंजिल से ऊपर नॉर्मल मकान नहीं बनता। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं थी तो हम उतरवा रहे हैं इसे। क्या मंजिल उतरवाओगे उसमें से? और जो 3 मंजिल रखेंगे तो आगे सारे नीचे उतरवा देंगे। क्या मंजिल आपने मकान बनाया? 1 मिनट सिर्फ बताइए आप। इनका घर कितना बन रहा है? इनका कितना बन रहा है? आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करिए। कर दी मैंने, कर दी। आपके कितने मंजिल बनाया आपका मकान? कौन सा? वो लंबाई नापो, मंजिल मत देखो, वो 8 फुट पे पटाव है वो मेरी आपसे 8 फुट के कितने पटावे हैं? क्या मंजिल बना हुआ है? 5 मंजिल से 6ठी मंजिल चालू है। कहाँ है ये 6ठी मंजिल? गिन के बताना जरा मुझे कितनी है, गिन के बताओ आप जरा मुझे। नहीं, ये तो आप ये न्यूज बता में ना, रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये कोई भी बता रहा है, कोई कुछ भी। मैं भी आपका पक्ष रख रहा हूँ और कल मैं अधिकारियों से भी इसका पक्ष रखूंगा। मैं अधिकारी आगे चेक कर गए, ऐसे अधिकारी आगे चेक कर गए, ये नीचे उतर रहा है। क्या मंजिल उतरवाओ? क्या मंजिल रखोगे आप? उसमें काम चलता हुआ दिख रहा है। नहीं, काम से मुझे मतलब नहीं, मैं तो शाम के समय आया हूँ। हाँ, ये जो 2 या 3 मंजिल ही रहेगा बस। 3 मंजिल ही रहेगा। 2 मंजिल उतरवा दोगे? देखिए, ये कह रहे हैं कि 2 मंजिल ही 3 मंजिल ही रहेगा, 2 मंजिल उतर जाएगा। क्या इस बात से सहमत रहेंगे आप? बिल्कुल सहमत रहेंगे। हमें देखना है ना क्या रहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? बारे में भी ये है कि 3 मंजिल रह जाए, खतरा तो नहीं रहेगा। हाँ, आपके मकान के बारे में भी कह रहे हैं क्या मंजिल? मकान के बारे में नाप कर लो, हमारा क्या मंजिल बन रहा है। बना हुआ ये कितना उतारेंगे, और इनके बगल वाला 4 मंजिल बना हुआ वो कितना उतारेंगे? वो कौन उतारेगा? वो भी तो कोई उतारेगा। यहाँ से आगे तक बने हुए 4 मंजिल उन्हें कौन उतारेगा? 4 मंजिल के बने हुए हैं उसको देखते हुए हमने अपना बना लिया, और जो सबको आपत्ति है तो हम अपना उतार रहे हैं ना। बाकी को तो उतरवाओ, इनका बना हुआ 3 मंजिल ये तो नहीं उतारे अपना। क्यों नहीं उतरा? देखो ना, किसको नहीं दिख रहा? किसकी आंख फूट रही है? किसको नहीं दिख रहा? आप ये गिनिए, 1 2 3 4 मंजिल तो इनका बना हुआ है। 4 मंजिल बना हुआ है। उसका बना हुआ है। तो आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करिए। ये मैंने कंप्लेंट करिए आप। बिल्कुल डाल रखी है सर। गलत कोई करता है तो गलत के सबके करिए। लिए कानून है, सबके लिए कानून है, सबके लिए कानून है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात ये भैया, ये हमारी तरफ जो खुला है ना, बस हम ये चाहते हैं ये बंद हो जाए। इनकी तरफ ये बता रहे हैं कि बोल रखा है 60 फुट का भैया, इसको जब पूरा बना ही नहीं तो कहाँ रहा? एक मेरी बात, आप मेरी बात सुने। कहा था है ना, मैंने कहा था भैया। हाँ, ये पूरा बनता तो वो सारा बंद हो जाता। जब आदमी को आपत्ति होगी तो वो सारा उतरेगा ना। दिक्कत कहाँ है? खुला है ना भैया, तो खुला करवा दो बस। बंद होता जब ये बनता। उतरवा के बनवाओगे नहीं, उसके बाद उतरवाने के बाद जो खुला है, हाँ नहीं रहेगी ना। लेकिन जो हमारी तरफ खुला है, हमें बस ये प्रॉब्लम है कि जो हमारी तरफ की तरफ खुला नहीं रखना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, जब मैं इसे नीचे उतरवा दूंगा तो वो खुला रहेगा जाएगा, जब वो बिल्डिंग नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। आपको नुकसान, आप देखो नुकसान तो होगा। 1 मंजिल तो खुला हुआ है ना। क्या भैया, जिस पे दोबारा काम चलेगा तब मैं उसे सही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बंद करा दोगे? एक तरफ करा दूंगा, मैं बंद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनका जो बना हुआ 3 मंजिल 4 मंजिल वो कौन उतरवाएगा? आप कंप्लेंट करिए, उसकी भी आप कंप्लेंट करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी हम मना नहीं करते। सुनो, ये हमारे घर को 4 मंजिल बता रहे हैं, एक बार आप चल के देख लीजिए। इसमें मैं मकान वो एमबीडी देखेगी, वो एमबीडी देखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये है कि एक जनता परेशान है, बार बार कंप्लेंट जा रही है। 6 मंजिल मकान बताया जा रहा है, वो यहाँ पे 5 मंजिल तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है। हम 1 महीने से रुक गया है, उन्होंने ये कह दिया कि आप इस पे कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, हम आगे अपने आप बताएंगे इसे आपको कितना उतारना है, कितना ऊपर करना है। तो हमने वो सब कुछ रोक रखा है। अभी का विषय है यहाँ पर जो मकान बनना है, इस वक्त मकान जो स्वामी है वो भी इस वक्त मौजूद है। क्या ये उतरवाने की मकान को कह रहे हैं 2 मंजिल उतरवाने के लिए क्या होगा कार्रवाई? क्या एमबीडीए कार्रवाई करेगा या नगर निगम कार्रवाई करेगा? कहने के मुताबिक ये नीचे उतरेगा, वो खुद आके चेक करेंगे कि हम इसको किस तरीके से नीचे उतरवाएं। उन्होंने कह दिया कि इसमें भी हस्तक्षेप तुम कुछ मत करना। अब ऐसे ऐसे रोक लो, हमने रोक दिया है, रोक दिया। आप मकान उतरवा रहे हैं? उतरवाएंगे, वो कह देंगे उतारना है तो हम उतार देंगे तुरंत। हमें कहते हैं तो उतारने की, कहते हैं तो उतारने की। यहाँ पर जो मकान स्वामी है वो भी मौजूद है और क्षेत्रवासी देख सकते हैं, तमाम क्षेत्रवासी यहाँ पर इस मकान के विरोध में भी हैं, क्योंकि 5 से 6 मंजिल मकान बनना यहाँ पर कोई आपत्ति है भाई, किसी को आपत्ति नहीं है। जो पड़ोसी होगा उसको तो आपत्ति है। हाँ, तो हम उसके लिए सोल्यूशन दे रहे हैं, हम उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। के लिए कहा जा रहा है, आपत्ति है तो हम उतार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपसी पड़ोसी हमेशा काम आता है, कभी भी कोई बात होती है तो। हाँ, तो पड़ोसी ने जब अपना 4 मैं ये बोल रहा हूँ कि विवाद करने के लिए क्या कोई धौली पे उसे आएंगे? आस पड़ोस वाले को अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो अपना पॉइंट रखेंगे, तो उनका पॉइंट जायज भी है।
भाई सपोज करो इनके बगल में साइड वाला खुला हुआ है, वो गरीब आदमी है, उसके पास आज बनाने के लिए नहीं है। अगर वो इन्होंने ये अपना इस साइड में पूरा वो करके रखा है तो तुम्हारा अधिकार तो नहीं है ना भाई दूसरे के घर में तुम अपनी ताका झाकी करो या दूसरे के घर में ओपन करो। ये इनका भी यही शब्द आ रहा है, तो महिला का भी शब्द था वही। अब मैं एक बात बोलूं, जब आप घर बनवाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही तो कह सकते हो किसी शब्द को। देखिए आप ओपन कर रहे हो, उसकी दीवार की परत चढ़ा, कहाँ से हो रहा है? हमें भी दिखाई दे रहा है दोनों तीनों वो है ही नहीं, पूरा बना ही नहीं, तो वो कहने का क्या मतलब है कि बंद करा, ये बंद कराओगे आप? भाई देखिए आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हैं, पूरा इस साइड में ये बंद करने कह रहे, बंद करोगे? मैं उस बिल्डिंग को ही नीचे उतार रहा हूँ, बंद क्या करूंगा मैं? तो बिल्डिंग को उतारने के कहा जा रहा है, अब देखने का विषय है ये कब तक बिल्डिंग उतर सकती है या उतरेगी या नहीं उतरेगी। एमबीडीए के ऊपर ही कहा जा रहा है, अगर एमबीडीए ऑर्डर करेगी तो उतरवाओगे, नहीं करे उन्होंने नक्शा पास कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हुआ तो उतरेगी नीचे। नक्शा पास कर दिया, नक्शे के लिए है, उसमें नक्शे के भेजा रखा है मैंने, अपना नक्शा पास हो गया, नियमावली नीचे हो जाएगा, नियमावली नक्शे के ऊपर है। नक्शे के ऊपर देखने का विषय है। कल हम सचिव साहब से जाके बात करेंगे, क्या मानक है इसके, क्या 5 मंजिल कहीं पर भी रिहायशी एरिया में किन किन मानकों के अनुसार ये मकान बन सकता है, क्या रिहायशी एरिया में 5 मंजिल किस प्रकार से मकान बनाया जा सकता है, उस पर भी नियमावली के बारे में एमबीडीए के सचिव से हम वार्तालाप करेंगे। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPR न्यूज टीवी, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।